ज्ञान सरी फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जूल एक्सपेरिमेंट की। ये एक्सपेरिमेंट होता है अबाउट फ्री एडियाबेटिक एक्सपांसन ऑफ आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस जो है वो एक्सपैंड करेगा अगेंस्ट अ वैक्यूम अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक हीटिंग ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन ऑफ गैस, एडियाबेटिक कूलिंग ड्यूरिंग एक्सपांसन ऑफ गैस एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई एडियाबेटिक इज स्टीपर देन आइसोथर्म। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम जूल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम लोग एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये जो है एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें दो कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट 1 में सपोज कीजिए कि गैस पूरा फिल्ड है और ये जो कंपार्टमेंट 2 है ये वैक्यूम है। इसको विद द हेल्प ऑफ पंप इसको वैक्यूम कर लिया गया है। ठीक है, अब जो ये वॉल है कंटेनर का वो इंसुलेटेड है, मतलब देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग आपस में कोई हीट का आदान प्रदान नहीं करेंगे क्योंकि ये वॉल इंसुलेटेड है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग को कंडीशन है कि हम लोग को एडियाबेटिक एक्सपांसन करवाना है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये इंसुलेटेड वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि ये एक्सपांसन जो होगा वो अगेंस्ट वैक्यूम होगा, तभी ये फ्री एक्सपांसन कहलाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गैस को अब एक्सपैंड करेंगे अगेंस्ट अ वैक्यूम। और वैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट ये बैरियर को हटा देना है। जैसे ये बैरियर को हटाएंगे ये जो गैस है वो एक्सपैंड कर जाएगा पूरे कंटेनर में अगेंस्ट दिस वैक्यूम। तो इसको सिंपली यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए गैस पूरे कंटेनर को फिल कर दिया। यहाँ तक हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट। अब इसके कंसिक्वेंसेस को देखते हैं। पहला क्या है, ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, मतलब डी क्यू इक्वल्स टू 0 होगा, नो हीट एक्सचेंज। दूसरा, देर इज नो वर्क डन। क्यों? क्योंकि ये जो गैस है वो एक्सपैंड हो रहा है अगेंस्ट अ वैक्यूम। और वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, मतलब dv इज नॉट इक्वल टू 0, बट प्रेशर जो वैक्यूम है वहां प्रेशर 0 था, तो प्रेशर हो गया 0 और वर्क डन हो गया p इंटू डी। पी 0 है तो वर्क डन भी 0 हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में डी क्यू 0 है, डी डब्ल्यू 0 है। अब हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब इस एक्सपेरिमेंट में डी डब्ल्यू 0 है, डी क्यू 0 है, तो इस इक्वेशन से होगा डी यू इक्वल्स टू 0। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया कि फ्री एडियाबेटिक एक्सपांसन में इंटरनल एनर्जी होता है वो भी चेंज नहीं होता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आप पहले मार्क कीजिए और फिर देखते हैं। सपोज कीजिए कि जो U है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो U चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है तो U चेंज होता है। फॉर टाइम बिंग हम लोग इसको एज्यूम करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं U एज ए फंक्शन ऑफ T एंड V। अब U अगर फंक्शन ऑफ T एंड V है तो du को क्या लिख सकते हैं, डेल U डेल T इंटू डी टी प्लस डेल U डेल V इंटू डी वी। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये टर्म हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ dt टेम्परेचर चेंज होने से, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटू dv। ये टर्म हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम dv। ठीक है, अब जो ये एक्सपेरिमेंट था फ्री एडियाबेटिक एक्सपांसन, वहां पे एक ऑब्जर्वेशन होता है, जो गैस का टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर आप पूरे एक्सपेरिमेंट में अगर थर्मोमीटर यूज करते हैं तो गैस का जो टेम्परेचर है इनिशियल स्टेट में आफ्टर एक्सपांसन सेम टेम्परेचर होता है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ऑब्जर्वेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी टी इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन को देखिए, डी यू इक्वल्स टू 0 हम लोग को पहले ही पता है, डी टी इक्वल्स टू 0 तो ये टर्म भी 0 हो गया। इसका मतलब ये जो फैक्टर है डेल यू डेल वी इंटू डी वी इक्वल्स टू 0 हो गया। और फाइनली हम लोग को क्या पता है कि dv नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रहा है तो गैस की वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो dv नॉट इक्वल्स टू 0 है। देयरफॉर ये जो फैक्टर है डेल यू डेल वी टी, इसको 0 ही होना पड़ेगा। तो हम लोग को एक ये इक्वेशन मिला। अब सिमिलर वे में अगर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि जो u है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, तो एग्जैक्टली सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा डेल यू डेल पी इक्वल्स टू 0। ठीक है,
जस्ट v को p से रिप्लेस कर देना है। सेम प्रोसीड्योर फॉलो करने के बाद हमें मिलेगा डेल यू डेल पी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन बता क्या रहा है, अगर कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है मतलब ये जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट होगा जिससे हम लोग इसको डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब जो u है वो इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम v से, u जो है वो v का फंक्शन ही नहीं होगा। सिमिलरली ये इक्वेशन बता रहा है कि u जो है वो p का भी फंक्शन नहीं होगा। तो फॉर आइडियल गैस u जो है वो ना v पे डिपेंड करेगा ना p पे डिपेंड करेगा। अब ये दोनों कंडीशन से प्रूफ हो गया कि u जो है वो v पे डिपेंड नहीं कर रहा है, p पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर से इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ से देखिए du 0 है और इस एक्सप्रेशन को हम लोग ने अभी प्रूव किया कि ये 0 है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी 0 है और वो हमको पता भी है क्योंकि अगर dt 0 है तो ये ओवरऑल तो 0 होगा। बट इस फैक्टर के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि dt 0 था इसीलिए ये 0 हुआ था। बट ये जो फैक्टर है वो 0 नहीं भी हो सकता है। तो इन जनरल उसको हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, उसको नॉट इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। और इसको ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि u अगर v पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, p पे डिपेंड नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ पे तो डिपेंड करेगा और हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ t। इसका मतलब वो t पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उस आर्गुमेंट से भी हम लोग बोल सकते हैं कि u डिपेंड अपॉन t और इस इक्वेशन के आर्गुमेंट से भी बोल सकते हैं कि u डिपेंड अपॉन t। अगर u t पे डिपेंड कर रहा है तभी इसकी डेरिवेटिव 0 नहीं हो रही है। सो फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, और ये ट्रू है ओनली फॉर आइडियल गैस। अगर आप रियल गैस की बात करेंगे तो सिनारियो डिफरेंट होगा। तो फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर नॉट वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये यहाँ से एक फैक्ट इस्टेब्लिश्ड हो गया। अब हम लोग फिजिकली देखेंगे हीटिंग प्रोसेस के बारे में ड्यूरिंग एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। अगर हम लोग गैस को एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस करेंगे तो वो हीट होगा। उसको कैसे समझेंगे, तो एक स्कीमेटिक ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है और इसका जो वॉल है इंसुलेटेड है ताकि कोई हीट एक्सचेंज ना हो, तो हम लोग एडियाबेटिक कंडीशन को मेंटेन कर पाएंगे। और ये गैस है वो इसमें इनक्लोज्ड है और ये सपोज कीजिए कि एक मूवेबल पिस्टन है। तो अगर हम लोग इसको मूव करेंगे टुवर्ड्स द गैस तो गैस कंप्रेस हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्रेशन ऑफ गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता है, हीट एक्सचेंज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और ये प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक है तो हीट एक्सचेंज हो गया 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया माइनस dw। अब इस प्रोसेस में हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब ये जो पिस्टन है वो गैस के ऊपर कुछ वर्क कर रहा है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फिर से अब आ जाइए इस इक्वेशन पे। यहाँ पे देखिए dw नेगेटिव है और पहले से एक नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल जो राइट हैंड साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब du ग्रेटर देन 0। हम लोग ने अभी कुछ देर पहले ये फैक्ट को स्टैब्लिश किया कि u डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और जो u है वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर से। तो अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, राइट। सो ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन टेम्परेचर विल इंक्रीज। अब देखते हैं एडियाबेटिक कूलिंग को। ठीक है, तो यहाँ भी स्कीमेटिक एग्जैक्टली सेम है। ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो गैस है वो अब एक्सपैंड करेगा, मतलब पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करे अगेंस्ट द गैस मूव करेगा तो गैस एक्सपैंड करेगा। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेम डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू 0 है तो हमें यहाँ से मिलेगा डी यू इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये हमें तो इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे गैस एक्सपैंड कर रहा है, मतलब अगर गैस को एक्सपैंड होना है तो वो उसको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे पहले से एक नेगेटिव साइन है, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है वो हो गया नेगेटिव। सो डी यू विल बी लेस देन 0। अब डी यू लेस देन 0 है मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। So decrease in internal energy will decrease the temperature.
इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीजेस ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपांसन। तो हम लोग ने ये फिजिकल सिनारियो को डिस्कस किया। अब इसके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे थे। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इक्वल्स टू RT। हम लोग को पता है ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं PdV प्लस VdP इक्वल्स टू RdT। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या करेंगे, R को रिप्लेस करेंगे Cp माइनस CV से। Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जो एक्सप्रेशन है ये हम लोग को पता है, ये मेयर इक्वेशन है, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। तो हम लोग उसी इक्वेशन के बेसिस पे R को Cp माइनस CV से रिप्लेस कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करते हैं। CvdT प्लस PdV को एक साइड लिखते हैं और CpdT माइनस VdP को दूसरे साइड में लिखते हैं। अब यहाँ पे इस फैक्टर को नोट डाउन कीजिए, ये फैक्टर क्या है। इसको हम लोग समझने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फिर से देखेंगे। dq इक्वल्स टू du प्लस dw, और du को हम लोग लिख सकते हैं CvdT, क्योंकि डेल यू डेल टी इक्वल्स टू होता है CV। ठीक है, तो ये हो गया dq इक्वल्स टू CvdT प्लस PdV। इसका मतलब ये हो गया इक्वल्स टू dq। तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं dq से। dq क्या है, 0, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ओवरऑल हो गया, ये दोनों इक्वेशन हो गए वो इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब इसको देखिए, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से CpdT क्या होगा, VdP, और लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल्स टू 0 है, तो CvdT क्या होगा, माइनस PdV। तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2। अगर आप ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा dP अपॉन P इक्वल्स टू माइनस CP अपॉन CV dV अपॉन V। जस्ट आपको डिवाइड करना है एंड देन टर्म्स को रीअरेंज करना है। अब CP अपॉन CV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा। गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dP अपॉन P क्या होगा, log P इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V क्या होगा, log V, और CP अपॉन CV गामा, तो हो गया माइनस गामा ln V प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, लॉग के प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। हम लोग लिख सकते हैं ln P V टू द पावर गामा इक्वल्स टू ln कांस्टेंट, मतलब P V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं PV रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब PV इक्वल्स टू RT हमें पता है, तो यहाँ से हम लोग P को लिख सकते हैं RT अपन V, और V को लिख सकते हैं RT अपन P। ये जो रिलेशन है इसको हम लोग यूटिलाइज करके यहाँ से P को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा PV रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, जिससे हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे एडियाबेटिक हीटिंग एंड कूलिंग को। तो जैसे इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया RT V टू द पावर गामा माइनस 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाएगा तो -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और R तो कांस्टेंट ही है, तो ये हो गया T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये है PV रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अब यहाँ से हम लोग दोनों फिजिकल प्रोसेस को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या हुआ था, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था, इसका मतलब V टू द पावर गामा माइनस 1 फैक्टर जो होगा वो डिक्रीज होगा। बट हमको पता है T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो इस टर्म को कांस्टेंट रखने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये फैक्टर कांस्टेंट रह पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हीटिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सो कंप्रेशन में हीटिंग होता है। और एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो V टू द पावर गामा माइनस 1 वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा, और इसको कांस्टेंट रखने के लिए T को डिक्रीज होना पड़ेगा। देयरफॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होगा। तो ये एक्सप्लेन हो गया हीटिंग एंड कूलिंग। अब एक और रिलेशन देख लेते हैं। सिंपली क्या करते हैं, इस इक्वेशन में V को रिप्लेस करते हैं, तो V को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए RT अपन P, और इक्वेशंस को रीअरेंज कीजिए। R टू द पावर गामा कांस्टेंट ही होगा क्योंकि R कांस्टेंट है, तो हमें मिलेगा T टू द पावर गामा अपन P टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया TP रिलेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस।
सो ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पार्ट में आ गए हैं, एडियाबेटिक्स और स्टीपर देन आइसोथर्म। एडियाबेटिक्स क्या होता है? अगर मान लीजिए हम लोग पीवी डायग्राम लेते हैं और उसमें एक कर्व ड्रॉ करते हैं, जो कर्व फॉलो करेगा एडियाबेटिक प्रोसेस, उस कर्व को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक्स। और अगर हम लोग एक प्रोसेस का पीवी डायग्राम में कर्व ड्रॉ करते हैं जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। तो हमको यहाँ प्रूव करना है कि जो एडियाबेटिक्स है या जो एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व है वो स्टीपर होगा, मतलब उसका स्लोप ज़्यादा होगा कंपेयर टू आइसोथर्म, कर्व ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो उसको समझने के लिए पहले आइसोथर्मल प्रोसेस को देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और पीवी इक्वल्स टू आरटी हमें पता है। अगर टी कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, तो हमें मिला पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगा? डेल पी डेल वी। तो डेल पी डेल वी होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज माइनस पी अपॉन वी। सिमिलरली फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अभी हम लोग ने इसको डिराइव किया पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे पहले एक स्टेप जंप किया है। अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा गामा पी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस वी टू द पावर गामा डी पी, और फिर से इस इक्वेशन को यूज करके रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा गामा पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू 0। आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए, जस्ट एक लाइन की बात है, ठीक है। तो फाइनल जो फॉर्म आएगा गामा पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो ग्रेडियंट आएगा मतलब स्लोप, वो आएगा माइनस गामा पी अपन वी। तो ये क्या बता रहा है? एडियाबेटिक प्रोसेस का जो कर्व है उसका स्लोप गामा टाइम्स है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के कर्व से। मतलब एडियाबेटिक्स आर गामा टाइम्स स्टीपर देन आइसोथर्म। क्यों? क्योंकि गामा इज ग्रेटर देन 1। अगर गामा 1 से ज़्यादा है तो एडियाबेटिक का स्लोप ऑलवेज गामा टाइम्स है, तो वो ज़्यादा ही होगा। अब हम इसको डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये पीवी एक्सिस है और यहाँ पे दो कर्व है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस को और कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस को, तो अब आप यहाँ पे बहुत इजीली बता पाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा स्टीपर है तो ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, और ये कम स्टीपर है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम लोग बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक के बारे में।